भैया भाभी ने बहुत मेहनत और अरमानों से छोटा सा बंगला बनवाया है। बाबूजी और अम्मा तो तरसते ही रह गए। बहुत इच्छा थी बेटे बहू के प्यारे से नीर को देखने की। वे चाहकर भी उनकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। उन दोनों की बीमारी और छोटी बहन के विवाह की जिम्मेदारी, अपने दो बेटे और उनकी पढ़ाई लिखाई, सबके बोझ तेले भाई भैया और भाभी पिसे रहे थे। कभी उफ तक नहीं की। आज गृह प्रवेश का न्योता था। माधुरी सब परिवार भाई भाभी की खुशी में सम्मिलित हो रही है। शाम की पार्टी के बाद सब बैठक में गपशप में मस्त थे। सामने अम्मा बाबूजी के भव्य तस्वीरों की तरफ देखते हुए बहुत ही भाव विह्वल हो गए। आज दोनों होते तो रौनक ही कुछ और होती। अम्मा को तो नए घर का बहुत चाव था, पर उनकी जिंदगी में उनका सपना पूरा नहीं हो पाया। कहते हुए आंसू पोंछने लगे। माधुरी के पति राहुल ने बढ़कर उनको सहारा दिया। कोई बात नहीं भाई साहब, हर काम के लिए समय तय रहता है। ऊपर से वे दोनों देख कर कितने प्रसन्न हो रहे होंगे, क्योंकि माधुरी पर वे कुछ सोच रही थी। कोई उत्तर नहीं दे पाई। भाभी पूछ बैठी, माधुरी कुछ अनमनी सी लग रही हो, क्या बात है? कुछ कमी रह गई क्या? और हो अम्मा बाबूजी की यह तस्वीर कैसी लगी? तुम्हारे भैया ने बहुत शौक से बनवाए हैं। उसकी आंखों में गीली हो गई। भाभी से चिपक कर बोली, आप दोनों का स्नेह अनमोल है भाभी। माँ नहीं है, पर आपने मेरे लिए मायके में कोई कमी नहीं छोड़ी। अम्मा से बढ़कर प्यार दुलार दिया, पर कहते हुए चुप हो गई। क्या बात है लाडो रानी, तो हमारी ही बेटिया हो। ओहो, तो भाभी माँ, यह घर आपका भी तो है ना? खाली भैया का तो नहीं है? वहाँ बैठे सब लोग चौंके। आज माधुरी को यह क्या सनक चढ़ गई है। बहुत पूछने पर बोली, यहाँ उन माता पिता की तस्वीर क्यों नहीं है जिन्होंने भाभी जैसे बेटी को जन्म दिया और इतने बढ़िया संस्कार दिए। घर तो भाभी का भी है, यहाँ उनके माता पिता को भी सम्मान क्यों नहीं